माता दी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ रेशी। और मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं और सबकी तबीयत थोड़ी थोड़ी ठीक हो गई है। और बस अभी थोड़ी परी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब चल रही है, बाकी तो रिद्धू की और मेरी थोड़ी ठीक हो गई है। वो तो आपको आवाज़ से पता भी चल रहा होगा। तो मैंने सोचा थोड़ा सा व्लॉग शूट कर लेती हूँ, जब तबीयत ठीक हो गई तो अपने काम पर वापस से आ जाते हैं। और बाकी जो है रिद्धू खेल रहा है, परी अपने काम में लग रही है और बस मैं बैठी पूजा करने के लिए। तो मैंने सोचा अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर देती हूँ, क्योंकि हमें जाना है रात को घर पर। हम इसलिए नहीं गए थे उस दिन में, क्योंकि अभी दिन में मुहूर्त नहीं था राखी का। तो सारी बहनों को हैप्पी रक्षाबंधन। कोई आया है पहले बीच में, कोई आ गया है तो परी देख लिए। परी देखना कौन आया है। तो बस हम लोग कर रहे हैं तैयारी, क्योंकि हमें सुबह राखी बांधनी है और रात को निकलना है घर, क्योंकि हमें वापस सुबह सुबह आना है। तो जब राखी सुबह ही बन जाएगी, सुबह ही हो जाएगी, तो फिर हमने सोचा हम रात को जाएंगे लेट नाइट और सुबह आ जाएंगे। तो बस हम लगते हैं उसकी तैयारी में। तो मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर बाद। क्या हुआ था, अपनी नानी के साथ रिद्धू आ गया है तो परी से लेने के लिए। और भाई ये रिद्धू इतनी शैतानी करने लगा, थोड़ी तबीयत ठीक हुई ना, अब उसको बाहर की फिर से लगने लगी है, बाहर जाने लगा है। जिद कर ली नानी के साथ जाने के लिए, तो परी उसको ना लेने के लिए गई है। अभी आने वाला होगा, आएगा ही बड़ी मुश्किल से ऊपर को। अभी तो वो उसे रहता बस नीचे रहो, बाहर सड़क पे घूमते रहो। और बाकी गर्मी अभी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मैं इस वजह से उसे निकालती नहीं हूँ, क्योंकि पहले इतना बीमार होने के बाद ना वो कमज़ोर हो गया। अब और परी भी मेरी बहुत कमज़ोर हो गई है, और बुखार से ना इस वाले से वीकनेस बहुत ज़्यादा आई है। तो बस परी की स्कूल की भी ना छुट्टी हो गई थी काफ़ी, तो मैं कोशिश करूँगी परी की स्कूल की छुट्टी नहीं कराऊँ। ये तो मजबूरी में छुट्टी कराई, बाकी मुझसे छुट्टी कराती नहीं हूँ, बहुत कम कराती, चाहे कुछ छुट्टी मजबूरी हो नहीं कर। इतनी खांसी के बाद भी, लेकिन इसको खांसी नहीं हो रही, इसलिए मैं इसको दे रही हूँ। अगर इसको खांसी होती तो मैं इसको नहीं देती। अब इसको बुखार हुआ था बस, है ना। अच्छी है, बहुत अच्छी है। दूध बना के ला दो थोड़ा सा। दूध नहीं पीना, रोटी बना दो। रोटी देखो, इसको जादू दिखाऊं। बाबू रोटी बना के ला दो, सब्जी रोटी ला दो, खाना बना करके दूध बना के ला दो। चाउमीन खाओगे? चाउमीन 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 भी नहीं खानी अब, मैगी बस ये खाना है। अरे डस्टबिन में दूध बना दो, थोड़ा सा पी लो, थोड़ा सा पी लो बेटा दूध। गंदे बच्चे हो क्या? गंदे बच्चे हो? मम्मा गंदी है, पापा गंदे हैं? कोई भी गंदा नहीं है। रिद्धू गंदा है ना? रिद्धू गंदा, चिची सुपर एक्साइटेड रेडी हो चुका है छोटू ना 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 ना, आओ देखो, दिखाओ मम्मा को, दिखाओ कितना सुंदर लग रहा है। अरे वाह, ये तो रेडी हो चुका है बिल्कुल। ऊपर सर से कैप, नीचे सैंडल और बीच में निक्कर तो बस घर से निकलने का टाइम हो गया। तो उससे पहले ना मेरे को ठाकुर जी को राखी बंधवानी थी। क्या है ना कि जब से मेरे ठाकुर जी आए हैं, तो करीब परी ना 1.5 साल की, जब मेरे ठाकुर जी आए थे तो मैं परी को तब से राखी बंधवा रही। छोटे वाले तो ये परी के 1.5 साल बाद आ गए थे, और बड़े वाले ना रिद्धू से 6 महीने पहले आए थे। तो बस परी ना दोनों को राखी बांध रही है, उसके बाद परी रिद्धू को राखी बांधेगी। तो मैंने ना घर से जाने से पहले, क्योंकि मुझे रात को निकलना था, तो ठाकुर जी को ना मैं पहले तो हर जगह लेके जाती थी, अब मैं उनको साथ नहीं ले जाती। क्या होता है ना कि ठाकुर जी की बेकदरी होती है, इसलिए मैं इनको ना यहीं पर अच्छे से इनको मतलब हाथ जोड़ करके पूजा करके इनको ना घर पर ही छोड़ के जाती हूँ। मैं इनको अब नहीं ले जाती हूँ, क्योंकि मैंने जितनी जगह भी देखा ना, सब मना करते कि उधर भगवान जी को लेकर नहीं जाना चाहिए। तो बस फटाफट से ना मैं परी से राखी बंधा करके राखी का काम पूरा करा रही थी। और रिद्धू ना बैठा हुआ था, रिद्धू उसके साथ खड़ा होकर देख रहा था कि मतलब मेरे को भी यहाँ पे टीका लगा जैसे इनको लगाया है। और बस परी से अच्छे से राखी बंध नहीं पाई थी, तो बस मैंने जो ना फिर राखी को अच्छे से बांध दिया। क्या था कि परी को भी बांधनी नहीं आती है, तो बस मैं इस राखी को बांध देती हूँ। और बाकी सारा काम हमारा हो गया था, हम तो जाने बस ठाकुर जी की राखी भी होगी है रेडी। ठाकुर जी ने बंधवा ली है सुंदर सुंदर राखी। और ये देखो रिद्धू बैठा है तैयार होने के लिए नहीं नहीं नहीं, छेड़ना नहीं उनको। जय जय बोलो पहले, बस माम माम करो, जय जय कर लो उनको बस, जय जय, वेरी गुड। तो बस ठाकुर जी को राखी हमने बांध दी है, क्योंकि फिर सुबह ना घर जाने की तैयारी। डिंग डिंग, चलो भाई देखिए ना, अभी नहीं जा रही मैं, अभी नहीं जा रही, अभी नहीं जा रही, अभी नहीं जा रही। तेरे को लेके चलूंगी इसको, इतना बहन के तेरे को लेके चलूंगी भाई, लेके चलूंगी। इसको लग रहा है कि मुझे छोड़ के चले गए पापा
हम लोग निकल गए थे घर जाने के लिए। तो रास्ते में देखो राखी की कितनी अच्छी तैयारी, चहल पहल काफ़ी हो रही थी। उसके बाद ना बच्चों को लगी थी प्यास, तो यहाँ हम पानी लेने के लिए रुके थे। और देखो अभी ना पापा गए थे उनके पानी लेने के लिए। उसके बाद देखो रास्ते में कितना सन्नाटा हो रहा था, पूरी सड़क एकदम काली थी। तो बस हम मिलते हैं आपको सीधा सुबह। तो हो गई थी सुबह पूजा की तैयारी। हालांकि हम लोगों ने सारा काम टाइम से ख़त्म कर लिया था, फिर भी ना लेट हो गए थे, मुहूर्त के चक्कर था। और भाई ये मेरा रेडी हो गया था, तो क्योंकि मैं बड़ी हूँ घर में तो मेरी टर्न पहले आनी थी। और ये रिद्धू ना परेशान कर रहा था, क्योंकि रिद्धू को ना कच्ची नींद में उठाया था हमने, इसलिए रिद्धू कर रहा था परेशान। रिद्धू ने बड़ी मुश्किल से इधर उधर अपना ध्यान हटा रहा था, बाकी ना इतना रो रहा था, परेशान कर रहा था बहुत ज़्यादा। तो बस मैं अपना टीका कर रही थी और मैं और भाई को राखी बांध रही थी। तो और आज ने मेरी और मेरी भाई की और रखी थी ट्रेनिंग, क्योंकि हमने ना सेम कलर पहना हुआ था। उधर परी ने और रिद्धू ने सेम कलर पहना था, लेकिन रिद्धू और परी ने तो इतना परेशान करा, सॉरी परी ने नहीं, रिद्धू ने इतना परेशान करके राखी बड़े मतलब इतना रोना गाना करा था बहुत ज़्यादा। तो बस फटाफट से ना मैं राखी बांध देती हूँ। क्या है कि मम्मी को भी मामा के यहाँ पर जाना है, और अभी ना छोटी वाली बहन रह रही थी मेरी, तो बस उसकी बारी आ गई थी राखी बांधने की। अब वो अपने राखी बांध रही थी, तो बस जल्दी से मम्मी को भी जल्दी हो रही थी, क्योंकि मम्मी को भी जाना था। और गर्मी ना इतनी ज़्यादा हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो मुझे ये था कि हमें बस फटाफट से काम कर देते, फिर ना मुहूर्त निकला जा रहा है। तो बस छोटी वाली बहन ने भी भाई को मेरे को राखी बांधी। उसके बाद जो है फिर परी की और रिद्धू की बारी आने वाली थी। और बस रिद्धू की बारी पर ना रिद्धू इतना परेशान करने लगा बहुत ज़्यादा, रिद्धू ना काबू में नहीं आया था। मेरे भाई ने लिया काफ़ी देर, वो बिल्कुल अपने मामा पर भी नहीं, किसी पर जा ही नहीं रहा था, बस रोए रोए जा रहा था। एक तो ना बच्चे बीमार होने के बाद इतने मुश्किल से रिकवर हुए हैं, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया रिद्धू, पर ही चिड़चिड़ी हो गई है, और ना वीकनेस इतनी ज़्यादा आ गई बहुत ज़्यादा। तो रिद्धू को ना बड़े प्यार से मैंने राखी बांधी, और जब मैं इसको टीका कर रही थी परी, उसने टीका भी नहीं कराया था, वो क्लिप तो मैं लगानी भी भूल गई। और जैसे तैसे ना परी ने राखी बांधी, भैया इसने राखी बंधवाई, फिर भी ना रोता ही रहा। और जब बच्चे रोता रहता है ना, परेशान करता, तो थोड़ा मन भी ख़राब हो जाता है। और बस फटाफट से ना हम लोगों ने राखी बांधा करके हमें आना था लौट करके वापस। तो हमने सोचा लेट नहीं करते हैं, जल्दी से ना, क्योंकि से निकलते हैं, क्योंकि ना जब तक हम वहाँ थे मम्मी नहीं जा पाएंगी, क्योंकि मम्मी को और भाई को जाना था। तो बस हमने यहाँ राखी का काम पूरा करा अच्छे से। राखी कराने के बाद रिद्धू को परी ना मीठा खिला रही थी राखी, रिद्धू खा ही नहीं रहा था। और पता है रिद्धू ने पैर भी नहीं छुए, वैसे तो घर पे पूरे दिन पैर छूता फिरता, लेकिन आपकी बार ना इतना अकड़ गया मुझे छूना ही नहीं। और बस यहाँ से काम पूरा करने के बाद हम लोग निकल गए अपने घर को तरफ आ रहे थे। तो रास्ते में बच्चे दोनों मेरे सो गए थे, क्योंकि कमजोरी इतनी आ गई कि बस थोड़ी देर में ये सो जाते हैं, थक जाते हैं। तो बस मैं अपने ब्लॉग को यहीं पर एंड करूँगी, और कोशिश करूँगी मैं कि ब्लॉग मतलब डेली आते रहे। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर जाएं। बाय बाय।